भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर के पास एक छोटा सा गांव है गढ़ा। आज किसी के परिचय के वो मोहताज नहीं है। आज भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में उनकी चर्चा है। आज गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले व्यक्तियों में यदि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद कोई होगा तो वो है बागेश्वर धाम सरकार। क्या इन्हें सचमुच में सिद्धियां प्राप्त हैं? ये जो कुछ भी बताते हैं कोई जादू है? क्या इन्हें कोई तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त हैं? क्या इन्हें अपने गुरु द्वारा प्रदत्त हनुमान जी की कृपा प्राप्त है? क्या यह सब इस वैज्ञानिक युग में संभव है? इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें मैसेज से फोन से पूछ रहे हैं कि आपका बागेश्वर धाम सरकार के बारे में आपके क्या विचार हैं। आपने इतनी गायत्री की साधना की है तो ये सब चीजें क्या संभव हैं? इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार की शक्तियों का रहस्य क्या है। क्या वो सत्य में इस प्रकार की चमत्कार करके लोगों को आकर्षित करते हैं या सिर्फ छलावा है? तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपके समस्त शंकाओं का समाधान करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बावरिया। मित्रों, एक प्रसंग के माध्यम से यदि हम अपनी बात को आपको समझाने का प्रयास करेंगे तो आप बड़े जल्दी समझ पाएंगे कि इन्हें किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं अथवा नहीं है। ये जो कुछ भी करते हैं उसमें कितनी सत्यता है, यह सब छलावा है या अंधविश्वास है। यूएस में कैलिफोर्निया में एक कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी ऑपरेशन किए, जितने भी कैंसर पेशेंट उनके पास में आए, उन्हें कभी निराशा नहीं हुई। वो सभी ठीक होकर के गए। लेकिन जितने बड़े वो डॉक्टर थे उतने ही ज्यादा वो नास्तिक थे। उन्हें ईश्वर के ऊपर कोई भरोसा नहीं था। वो ईश्वर के लिए कभी नहीं मानते थे। एक बार किसी शहर में एक कॉन्फ्रेंस में उन्हें बुलाया गया मुख्य अतिथि के रूप में। जैसे वो घर से निकलने वाले थे कि बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ गया। उन्होंने सोचा गाड़ी से निकल चलते हैं, लेकिन देखा कि कोई भी ड्राइवर उस दिन आया नहीं, सभी छुट्टी पर थे। सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी। तब उन्होंने एक किराए की गाड़ी लेकर के जाने का विचार किया। किराए की गाड़ी ली और वो घर से निकले। 2-3 घंटे का ही रास्ता उन्होंने
तय किया था, सफर तय किया था, 2-3 घंटे का सफर ही उन्होंने तय किया था कि अचानक फिर से बहुत ज्यादा आंधी तूफान आने लगा। आगे जाना बड़ा मुश्किल हो गया। सामने उन्होंने देखा एक घर है। सोचा यहां जाकर के कुछ थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं, भूख भी लगी है, इनसे कुछ भोजन का आग्रह करेंगे। जब वो उस घर में गए तो देखा एक महिला थी। उस महिला से उन्होंने निवेदन किया कि मैं यहाँ कुछ देर के लिए रुकना चाहता हूँ, भूखा भी हूँ, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो आपकी कृपा होगी। ने उन्हें भोजन कराया। जब वो भोजन करने लगे तो उन्होंने उस महिला से बोला कि आप भी साथ में बैठ जाएं, आप भी भोजन करें। तो उस महिला ने बोला कि नहीं, मैं पहले प्रार्थना करके आती हूँ, उसके पश्चात भोजन करूंगी। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये प्रार्थना इत्यादि पर कोई भरोसा नहीं रहता है, मैं इन सब चीजों पर कभी विश्वास नहीं करता हूँ। फिर भी आप प्रार्थना करने जा रही हैं, अच्छी चीज है, लेकिन कृपया करके क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि आप किस चीज के लिए प्रार्थना करने जा रही हैं। तो उस महिला ने बताया कि बाजू के कमरे में मेरा बच्चा सो रहा है, उसे कैंसर की बीमारी है और उसका इलाज सिर्फ डॉक्टर मार्क कैनन ही कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास में इतनी सुविधा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास में ऐसा कोई साधन नहीं है कि मैं उनके अस्पताल तक अपने बच्चे को ले जा सकूं। इसलिए नित्य मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि हे प्रभु, यदि तू है इस सृष्टि पर तो कुछ इस प्रकार का चमत्कार कर दे कि वो डॉक्टर स्वयं मेरे यहां पर आ जाए और मेरे बच्चे का इलाज कर दे और वो ठीक हो जाए। जैसे ही उन्होंने इस बात को सुना वो हतप्रभ रह गए। उन्होंने उस बच्चे का इलाज किया और वो ठीक हो गया। तब उन्होंने अपने जीवनी में लिखा कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्रार्थना में कितनी ताकत होती है। तब मुझे ईश्वर के ऊपर भरोसा हुआ। मित्रों, धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम सरकार ये राम कथा करते हैं, हनुमान जी के परम भक्त हैं। तुलसीदास जी ने भी जब रामचरितमानस की रचना की थी तब उनके मन में विचार आया कि इतना बड़ा ग्रंथ लोगों को कैसे भवसागर से पार उतारेगा। तब उन्होंने पहला श्लोक लिखा था, उसमें भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपम। भवानी और शंकर कौन है? श्रद्धा और विश्वास। तो इसलिए आपने कभी भी सुना होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी के, आपने इंटरव्यू सुने होंगे, वो हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि हम कोई चमत्कार नहीं करते हैं, हम सिर्फ हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हम सिर्फ अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं और हमें अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, हमें उनके ऊपर विश्वास है, तो वो जो कुछ भी प्रेरणा देते हैं वैसा हम लिख देते हैं। तो जिस व्यक्ति का अपने इष्ट के प्रति विश्वास और श्रद्धा हो जाती है तो ये सारी चीजें फलित होना प्रारंभ हो जाती हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन श्रद्धा और विश्वास करना हर व्यक्ति के बस में नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव को 15 साल की उम्र में उनके गुरु ने दर्शन दिए, दादा गुरु ने, और उनसे जो कुछ भी बोला उन्होंने अपने पूरे जीवन को उनके ऊपर समर्पित कर दिया। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पूज्य गुरुदेव, लेकिन उन्होंने 3300 किताबें अपने जीवन काल में लिखी। इतनी बड़ी क्रांति की, कोई गायत्री मंत्र को जपता नहीं था, कोई गायत्री मंत्र बोलना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाया। इससे बड़ी क्रांति, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? ये किस कारण से हुआ? क्योंकि उनको विश्वास था, श्रद्धा थी। तो जिस दिन व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर कर लेता है तो वो सारी चीजें कर सकता है जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास में विवेकानंद जाते थे, छोटी सी उम्र के थे, लेकिन गुरु कृपा मिलने से उन्होंने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। उन्होंने सनातन धर्म का पताका फहरा दिया। ये गुरु कृपा होती है और गुरु
के प्रति जो व्यक्ति समर्पित हो जाता है, जो व्यक्ति अपने लिए नहीं पूरे विश्व के कल्याण के लिए मांगता है, उसके लिए वो सारी विधाएं, सारी सिद्धियां काम करना प्रारंभ कर देती हैं। पूज्य गुरुदेव ने सारे विश्व के कल्याण के लिए मांगा। हमारा सनातन धर्म ही कहता है वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारी प्रार्थनाओं में पूरे विश्व के कल्याण की बात की जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी यही कहते हैं कि मैं पूरे विश्व के कल्याण की बात करता हूं। जब आपकी अदालत में रजत शर्मा ने उनसे पूछा कि इतने करोड़ों लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं तो वो क्यों चमत्कार नहीं कर पाते, तब उन्होंने बड़ा सुंदर उसका जवाब दिया था कि जितने भी लोग करते वो अपने लिए मांगते हैं, लेकिन मैंने पूरे विश्व के लिए मांगा है। तो जो व्यक्ति अपने लिए नहीं मांग करके पूरे विश्व के कल्याण की जब बात करता है तो फिर वो सिद्धियां उसको प्राप्त होना चालू हो जाती है। तो प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब प्रार्थना जब आदमी करता है तो उसके साथ उसका विश्वास और श्रद्धा जागृत हो जाती है। और जिस दिन व्यक्ति की प्रार्थना में विश्वास और श्रद्धा दोनों को समाहित हो जाता है, वो व्यक्ति फिर ऐसे ऐसे कार्य कर जाता है जो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, और देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। यही एक रहस्य है उनका अपने गुरु के प्रति समर्पण। जैसा उनके गुरु ने उनके बाल्यकाल में उन्हें समझाया, तो उनका अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण है। और अपने इष्ट भगवान हनुमान जी के ऊपर उनका अथाह विश्वास है। तो वो समर्पण विश्वास मिलकर के जो श्रद्धा बनती है, और उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति जब उनसे प्रश्न करता है तो फिर वो सारी चीजें पहले से ही लिख देते हैं। ये उनकी कला है, ये है रहस्य उनकी साधना का, उनकी सिद्धियों का। तो जिस दिन व्यक्ति के अंदर विश्वास और श्रद्धा जागृत हो जाती है, वो इस प्रकार की चमत्कार करना उसके लिए कोई साधारण बात नहीं होती है, बहुत ही साधारण चीज होती है। हर साधक कर सकता है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं होता। हमारे पास यदि कोई व्यक्ति आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, हम इसको बताएंगे तो हमारा गुरु जो है वो हमारी सहायता करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन एक 26 साल का व्यक्ति डंके की चोट पर इतने सारे मीडिया के समक्ष बगैर किसी शिकन के बताना जब चालू करता है, इसका मतलब है कि उसे अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर पूरा भरोसा है, पूरी श्रद्धा है। तो मित्रों, जिस व्यक्ति को श्रद्धा और विश्वास अपने इष्ट पर और गुरु पर हो जाती है, वो इस प्रकार के चमत्कार कर सकता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भावना से सेवा करता है, वो पूरा निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं, और जब तक वो निस्वार्थ भावना से सेवा करते रहेंगे, उनको इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती रहेगी, और वो इसी प्रकार से जन कल्याण करते रहेंगे। हमारी तरफ से उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से वो देश को ऊंचा उठाते रहें। सनातन के प्रति उनका जो लगाव है, सनातन धर्म जो कि लोग उसका बहुत ज्यादा आजकल अपमान कर रहे हैं, उस सनातन को ऊंचा उठाने के लिए और सनातनियों को जगाने के लिए वो जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके साथ में हैं। उनके गुरु और उनके इष्ट हनुमान जी उनकी हमेशा रक्षा करते रहें। वो इसी प्रकार जो है देश को आगे बढ़ाते रहें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें, और उनकी निश्चित रूप से जो इच्छा है हिंदू राष्ट्र बनाने की, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो पूर्ण हो सके। आशा मित्रों, यह जानकारी हमने आपको दी, इससे आपको समझ में आया होगा कि उनके पास में किस प्रकार की सिद्धियां और वो क्यों सिद्धियां उनको प्राप्त हुई हैं। तो आपको निश्चित रूप से आपके अंदर जो शंका होगी वो समाधान आपकी होगी। आप हमारी बात से निश्चित रूप से संतुष्ट हुए होंगे, जो हमने आपको बताया है कि उनको सिद्धियां किस प्रकार से मिली। तो आप भी यदि भगवान के प्रति समर्पित होकर के, अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर के श्रद्धा और विश्वास रखेंगे, तो आप भी अपने जीवन में कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। आज की बातें ही समाप्त करते, हमें आज्ञा दें। नमस्कार।